यह तय है कि वोटर कौन होगा। वोट देने का अधिकार किससे है, चुनाव लड़ने का अधिकार किससे है, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार जी। आप तो बार बार अटैकिंग होते हैं तेजस्वी यादव के 9वीं पास और 9वीं फेल होने पर। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि देखिए उनका लड़का 9वां भी पास नहीं किया जी, लेकिन बाप होने के नाते उन्होंने कितनी कोशिश, कितना प्रयास वो कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। तो अगर आप अनपढ़ व्यक्ति को अपना राजा बनाएंगे जी, तो उससे अगर आप समझते हैं कि बिहार में शिक्षा में रेवोल्यूशन आ जाएगा जी, तो आपकी सोच है। अभी हम लोगों ने जब प्रारंभ किया था तो हम लोगों ने भारत के संविधान को छुआ था जी, और मैं इसी सवाल पर आता हूँ। भारत के संविधान को मानते हैं, यह तय है कि वोटर कौन होगा। वोट देने का अधिकार किससे है, चुनाव लड़ने का अधिकार किससे है, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार जी। उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि निरक्षर व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है जी। यह भी नहीं लिखा है कि निरक्षर व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं। चलिए मेरी बात सुनिए। जब मतलब जो आपके लोग कवर कर रहे हैं चर्चाओं जी, गांव-गांव जाकर मैंने ये पूछा कि जन स्वराज में जिनको जिम्मेवारियों के पद पर दिया जाए, जिनको चुनाव लड़ाया जाए, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो एक क्वालिफिकेशन जो सर्वमत से तय किया गया कि जो व्यक्ति भी इस परिकल्पना को, इस प्रयास को, इस सोच को, इस विचार को कम से कम 5000 घरों तक पहुंचाए, वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 100 रुपया का फॉर्म नहीं होना चाहिए, आपके बाप दादा की पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए, आप कितना पैसा पार्टी को चंदा देते हैं वो नहीं होना चाहिए। विचार का प्रचार प्रसार करने वाला जो व्यक्ति है 5000 उसकी मिनिमम नंबर तय किया गया। दूसरा जो सवाल अभी चर्चा में है कि क्या इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। लोगों ने कहा भाई इस पर कोई कानूनी मतलब आपराधिक का मामला नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार, वो चीज तय हो गई कि भाई ये भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए। तीसरी बात हुई कि क्या शिक्षा को भी आधार बनाया जाना चाहिए। ये मेरा मत नहीं है। उस सभा में बैठे 80% लोगों ने कहा कि होना चाहिए, शिक्षा भी आधार होना चाहिए। ये तो पार्टी जो लोग बना रहे हैं संविधान के अंतर्गत, वो तो अपने नियमावली बनाएंगे ना कि हम अपनी पार्टी कैसे चलाना चाहते हैं। तो जो लोग बना रहे हैं उनसे चर्चा चल रही। लोगों ने कहा बीए होना चाहिए, फिर किसी ने कहा 12वीं होना चाहिए, किसी ने कहा 10 होना चाहिए। और उस पूरे 3 घंटा की जो 2-2 सभा हुई है, 3-3 घंटे की, उसमें यही एक विषय है जिस पर अभी सहमति नहीं बनी है। अच्छा। इसीलिए अभी ऐसे 8 कन्वेंशन होने और बाकी हैं 2 अक्टूबर से पहले, और सारे कन्वेंशनों में ये पूछा जाएगा और 8 कन्वेंशन में बात होने के बाद जिस बात पे सहमति नहीं बन पाएगी उसको 2 अक्टूबर में को 1 लाख लोगों के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल, कि बताओ भाई 8वीं होना चाहिए, 10वीं होना चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए। तो ये चर्चा शुरू कराई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी के संविधान में जो भी निर्णय होगा वो लिखा जाएगा। चलिए लिखा जाएगा। लेकिन देखिए संविधान की बात करें, आप तो बार बार अटैकिंग होते हैं तेजस्वी यादव के 9वीं पास और 9वीं फेल होने पर। नहीं, अटैकिंग नहीं, आप उसका परिप्रेक्ष्य देखिए। मैं जाकर गांव-गांव में क्या कह रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों की चिंता करो, अपने बच्चों के लिए वोट करो, तो मैं उसको उदाहरण देता हूं कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि देखिए उनका लड़का 9वां भी पास नहीं किया, लेकिन बाप होने के नाते उन्होंने कितनी कोशिश, कितना प्रयास वो कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। मैं ये भी कहता हूं कि इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि संविधान के तहत जो आदमी कितना भी पढ़ाई लिखाई कोई मतलब मुद्दा है नहीं, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, जिसको जनता वोट देगी वो बन सकता है। लेकिन मैं इसको बाप का फर्ज बताता हूं कि लालू जी इतने अच्छे बाप हैं कि लड़का 9th क्लास नहीं पढ़ा है, फिर भी चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। और जो आप सामान्य जनता है उसका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, 12th कर लिया, MA कर लिया, BA कर लिया, और आपके बच्चों को चपरासी की भी नौकरी नहीं मिल रही है, और आप मंदिर पर वोट दे रहे हैं, मोदी जी का सीना नाप कर वोट दे रहे हैं, लालू जी का जात देखकर वोट दे रहे हैं। तो मैं उनको ये बता रहा हूं, और सिर्फ लालू जी नहीं कि नेता जो है वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है, वो जाति की चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। आप भी तुम भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। इस संदर्भ में मैं बताता हूं, कोई 9वीं पास हो कि 12वीं पास हो, मतलब किसी 9वीं फेल को बिहार का मुख्यमंत्री तो नहीं होना चाहिए ना भाई। ये तो बिहार की जनता को तय करना है कि अगर आप शराब माफिया को बिहार का नेता बनाएंगे
तो आप क्या समझेंगे कि बिहार में शुचिता आ जाएगी? शराब माफिया को नेता बनाएंगे? नहीं नहीं, जी अगर मैं कह रहा जी। हूँ कि अगर आप शराब बालू माफिया को, किसी क्रिमिनल को मुखिया बनाएंगे जी। तो उससे क्या आप पढ़ाई और शुचिता की अपेक्षा रख सकते हैं? तो अगर आप अनपढ़ व्यक्ति को अपना राजा बनाएंगे जी तो उससे अगर आप समझते हैं कि बिहार में शिक्षा में रेवोल्यूशन आ जाएगा जी। तो आपकी सोच है।